दुनिया में ऐसा कई वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। अगर हम उसके बारे में सोचें तो हम विचारों के अथाह सागर में डूब जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान किसके बारे में चल रहा है? एक वैज्ञानिक परीक्षा कितने समय तक चल सकता है? 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन दुनिया में एक ऐसा परीक्षा किया जा रहा है जो करीब 100 साल से चल रहा है। दुनिया में सबसे लंबा समय तक चलने वाला अनुसंधान, जिसे पीच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। परीक्षण को ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जिस पीच का उपयोग करके सड़क बनाया जाता है, उस पीच का उपयोग करके ही ये परीक्षा किया जा रहा है। नमस्ते। गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह जानकारी बंगाली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स पे जरूर करिए। अच्छे लगने पर लाइक कीजिए और दूसरों को देखने के लिए शेयर कीजिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीच एक उच्च घनत्व वाला तरल पदार्थ है जो आमतौर पर बिटुमिनस कोयले से बनाया जाता है। कमरे के तापमान पर पिच बहुत धीमी गति से बहती है। ये परीक्षा 1927 साल में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी थॉमस पार्नेल ने शुरू किया था और इसे दुनिया के सबसे लंबे परीक्षा के रूप में माना जाता है। इसका उद्देश्य पीच की तरलता या लिक्विडिटी और उच्च सांद्रता या विस्कोसिटी को मापना था। पीच असल में टार जैसा पदार्थ है और इसे पृथ्वी पर सबसे घना तरल पदार्थ के रूप में माना जाता है। पार्नेल ने सबसे पहले पीच को गर्म किया और उसे कांच की फानेल में डाला और उसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने फानेल को एक बेंजार के अंदर बड़े बीकार के ऊपर रख दिया। उसके बाद उन्होंने पीच को ठोस होने के लिए 3 साल तक इंतजार किया। 1930 साल में उन्होंने फानेल को खोल दिया और पुनः प्रतीक्षा करने लगे। यह इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये अनुसंधान अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के अनुसंधान दल ने कहा है कि यह परीक्षा एक प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था। इसी कारण से इसे किसी विशेष तापमान या पर्यावरण नियंत्रण में रखा नहीं गया था, बल्कि इसे एक डिस्प्ले कैबिनेट में रखा गया। यही कारण है कि पीच की प्रवाह दर तापमान के साथ बदलती रहती है। पार्नेल सहित इस परीक्षा में शामिल सभी लोगों ने पाया कि इस तरल पीच से पीच की एक बूंद बनने में 7 से 13 वर्ष का समय लगता है। अब तक 9 बूंद गिर चुकी है। 10वीं बूंद इसी शतक के भीतर गिरने की उम्मीद है। 1938 साल में पीच ड्रॉप परीक्षा का पहली पीच की बूंद का उत्पादन हुई थी। इसके बाद 1947 साल से 1979 साल तक केवल 5 पीच की बूंद उत्पन्न हुई है। 7वीं बूंद 3 जुलाई 1988 को गिरी। 8वीं बूंद 28 नवंबर 2000 साल को गिरी। 9वीं गिरावट 17 अप्रैल 2014 साल को देखा गया। 7वीं बूंद बनने के बाद प्रयोगशाला में एयर कंडीशन लगाया गया। औसत तापमात्रा में कमी होने के कारण वर्तमान में पीच की एक बूंद बनने में अधिक समय लगता है। जहाँ पहले इसमें 8 से 9 साल लगते थे, अब वहाँ 12 से 13 साल लगता है। वर्तमान में परीक्षा की निगरानी कैमरा की मदद से किया जा रहा है। 1948 साल में फर्नेल का मृत्यु हो गया। इसके बाद प्रोफेसर जॉन मेनस्टोन ने परीक्षा के पर्यवेक्षक का कार्यभार संभाला। उन्होंने ये कार्य 92 वर्ष से जारी रखा। अक्टूबर 2005 साल में फर्नेल और मेनस्टोन को उनके परीक्षा के लिए इग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेनस्टोन ने इग नोबेल पुरस्कार लिया। ये वास्तव में नोबेल पुरस्कार का व्यंग्यात्मक संस्करण है। ये व्यंग्य पुरस्कार हर साल वैज्ञानिक अनुसंधान में असामान्य या तुच्छ उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए दिया जाता है। 23 अगस्त 1913 साल में दिल की दौरा पड़ने पर मेनस्टोन की मृत्यु हो गई। वर्तमान में पीच ड्रॉप टेस्ट की जिम्मेदारी एंड्रू व्हाइट को दिया गया है। इस परीक्षण से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पीच की सन्यता
या विस्कोसिटी पानी की तुलना में लगभग 100 अरब गुना अधिक ज्यादा है। इससे ये सिद्ध होता है, यद्यपि पिच को देखने में कठिन लगता है, परंतु वास्तव में ये अत्यंत धीमी गति से बहने वाला तरल पदार्थ है। पिच ड्रॉप टेस्ट को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह विश्व का सबसे लंबा समय तक चलने वाला परीक्षण है। ऐसा माना जाता है कि फानेल के ऊपर जो पिच है, उसमें यह परीक्षा कम से कम अगले 100 वर्ष तक चलेगा।